तुरंत ही आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। 4 अध्याय 1 आयत। तत्काल ही आत्मा उसका मार्गदर्शन करना आरंभ कर देता है, अर्थात वह आत्मा का अनुसरण करने लगता है। आत्मा का जीवन और आत्मा में रहकर जीवन व्यतीत करने के विषय में नए नियम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, जबकि हमें आत्मा में रहकर जीवन व्यतीत करने पर अधिक बल देना चाहिए, न कि उसके वरदानों पर, न ही उसके चमत्कारों पर, न ही आभासी उत्तेजना पर, न ही उसके प्रकटीकरण पर, परंतु वास्तविक मसीही महत्व है आत्मा में होते हुए जीवन व्यतीत करना और आत्मा के मार्गदर्शन में रहना। रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस कहता है, जितने भी परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में रहते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। आप कितने जोश में हैं या आप आत्मा के अभिषेक में कितना ऊंचा कूद सकते हैं, मेरे लिए महत्व नहीं रखता। मेरी रुचि तो इस बात में है कि जब अपने आप में होते हैं तो आपका चाल चलन कितना खरा है। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूं जो आत्मा प्राप्त कर तो लेते हैं परंतु खरी चाल नहीं चलते। मेरे लिए ऐसा आचरण मान्यता नहीं रखता। आत्मिक वरदानों के प्रकट करने का जो जोश आप में है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा के मार्गदर्शन में चलते रहना। आत्मा में रहकर आपका चाल चलन ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। परमेश्वर भी आप में यही देखना चाहता है कि आपका चाल चलन आत्मा में अवस्थित है या नहीं। वो आत्मा के चमत्कार के कारण आपके आत्मिक जोश को नहीं देखता, परंतु आपके उस चाल चलन को देखता है जो आत्मा में अवस्थित है। मैं आत्मिक जोश और आत्मिक चमत्कारों के विरुद्ध नहीं हूं। सच तो यह है कि मैं सांसारिक जीवन में खोटी चाल के विरुद्ध हूं। मेरे विचार में यही हमारे लिए महत्व का विषय है, और जब हम आत्मिक चमत्कारों पर बल देते हैं और आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करने पर ध्यान नहीं देते तो हमें नाना प्रकार की कठिनाइयों में फंसना पड़ता है। वहां लिखा है, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। डॉक्टर बिल्डर स्मिथ हमारे साथ थे और उन्होंने एक बार बहुत ही एक रोचक भाषण दिया जिसका विषय था इंद्रिय वंचन, अर्थात मनुष्य की इंद्रियों द्वारा प्राप्त संदेश को समाप्त करना। हमारा मस्तिष्क हमारे चारों ओर प्राप्त इंद्रिय संदेशों के अर्थ निर्धारण में अत्यधिक व्यस्त रहता है। उदाहरण, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि। और ये इंद्रिय हमारे मस्तिष्क को निरंतर संदेश भेजती रहती है और इनका पालन करने पर जोर डालती रहती है। आप यहाँ बैठे हैं तो संदेश दिया जाता है कि यह कुर्सी बहुत सख्त है, अभी कितनी देर और बैठना है। आपका मस्तिष्क आपको संदेश देता है कि आपको अपनी राहत मिलेगी। अब आपकी आंखों का कार्य देखिए। आपकी आंखें जो कमरे की रफ्तार से 18 गुना अधिक गति से रूप और रंगों का संदेश आपके मस्तिष्क को भेजती है और वो आकृति एवं उसके रंग का परिकलन करता है। आपके कानों में उपस्थित 2 छोटी हड्डियां जो ध्वनि के कंपन को आपके शब्द का बोध कराती है। यदि आपको पसीना आ रहा है, आपके मुंह में ठंडक पहुंचाने वाले खाद्य वस्तु है, तो वे संदेश भी मस्तिष्क ही पढ़ता है। कहने का अर्थ यह है कि आपका मस्तिष्क संदेशों से अत्यधिक व्यस्त रहता है। डॉक्टर बिल्डर स्मिथ ने कहा कि वे अंतरिक्ष यात्रियों को इंद्रिय वंचन का प्रशिक्षण देते हैं। वे उन्हें गहन अंधकार वाले कमरे में रखते हैं, उन्हें पानी में छोड़कर भारहीन अवस्था का आभास कराते हैं, शरीर के तापमान के जल में रखकर ठंडे और गर्म के आभास से वंचित कराते हैं, बिना आवाज के कक्ष में रखकर और गंध रहित कमरे में रखकर मस्तिष्क को संदेश शून्य बना देते हैं। ऐसी अवस्था में परमेश्वर इन अंतरिक्ष यात्रियों के उनकी छठी इंद्री द्वारा अपना अनुभव प्रदान करता है। हमारे दैनिक जीवन में हमारा मस्तिष्क इन 5 इंद्रियों द्वारा इतना अधिक व्यस्त रखा जाता है कि हमारी छठवीं इंद्री बिल्कुल शांत हो जाती है। मुझे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा। उपवास करते समय आपका मस्तिष्क स्वाद की इंद्री से वंचित हो जाता है। इस समय आपका मस्तिष्क स्वाद कालिका के संदेश से मुक्त रहता है। इस प्रकार आप एक इंद्री का मार्ग खाली कर छठवीं इंद्री को क्रियाशील होने का अवसर प्रदान करते हैं।
कहा जाता है कि सतत उपवास रखते समय 5 दिन पश्चात आपको भूख तब तक के लिए समाप्त हो जाती है जब तक कि आपकी स्थिति भूख के कारण मरने की न हो जाए, जो 35 से 40 दिन के मध्य होती है, और इस समय आपको पुनः भूख लगती है। इस समय भोजन अत्यधिक आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी मृत्यु निश्चित है। यीशु का 40 दिन और 40 रात उपवास करना, तब उसे भूख लगना अत्यधिक ध्यान देने योग्य विषय है। इसका अर्थ यह हुआ कि 40 दिन और 40 रात उसे भूख नहीं लगी, परंतु इसके पश्चात उसे भूख लगी और शैतान ने सोचा कि यह अवसर अच्छा है कि उसे पतित किया जाए। उसने उसकी भूख को देखकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ यदि का अर्थ संभावना नहीं है, यदि यहाँ होने को दर्शाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान निसंदेह जानता था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। दुष्टात्मा ने कहा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने डांट कर कहा, चुप रह। शैतान ने उसके परमेश्वर के पुत्र होने की पुष्टि करते हुए कहा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अन्य शब्दों में, अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करके अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर। शैतान उन सब के साथ ऐसा ही करता है जिन्होंने आत्मा के वरदान प्राप्त किए हैं। वह उन्हें प्रलोभित करता है कि वे अपनी लालसाओं की पूर्ति करें। तू तो स्वयं परमेश्वर है और तेरे लिए यह असंभव नहीं, तो फिर तू अपनी भूख, अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु चमत्कार क्यों नहीं करता? तो भूख के मारे मरा जा रहा है। 4 आयत में यीशु कहता है कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका उत्तर परमेश्वर के वचन से ही था। भजन संहिता 119 उसके 110 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमारी शक्ति है और परीक्षाओं के प्रतिरोध में हमारा सामर्थ। यदि आप बैरी की परीक्षाओं के विरुद्ध सामर्थी बनना चाहते हैं तो आप वचन में अवस्थित हो जाइए और उसका अध्ययन करके अपने हृदय में रख छोड़िए। यूहन्ना अपने पत्री में लिखता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तब वह कहता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो। उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सामर्थ प्राप्त किया और परीक्षाओं पर विजयी हुए। इसी प्रकार यीशु भी परीक्षाओं पर विजयी हुआ था। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रख छोड़े। 5वीं आयत, इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। प्रचलित कहावत के अनुसार वह स्थान मंदिर के आधार का कोना था, जहां से नीचे की गहराई लगभग 200 फुट की थी। 6 आयत में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब चूंकि यीशु ने परमेश्वर के वचन को संपादित करते हुए शैतान को उत्तर दिया, तो उसने क्या किया कि वह परमेश्वर के वचन को ही लेकर आ खड़ा हुआ। अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने अपने उत्तर द्वारा सिद्ध कर दिया कि धर्मशास्त्र की तुलना धर्मशास्त्र से करके परीक्षा से बचे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। मरकुस में विश्वासियों के लिए कुछ बड़े ही रोचक संदर्भ है। वहां लिखा है 16वें अध्याय में, वे सांपों को उठाएंगे और वे विष भी पिएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कभी एक पास्टर हुआ करता था जो अपनी कलीसिया के सदस्यों को साइनाइड पिलाता था कि वे अपने विश्वास को सिद्ध करें। 2 व्यक्तियों के विष के कारण मृत्यु हो गई। उस पर नरसंहार का अभियोग चलाया गया। एक ऐसा समुदाय भी है जो सांपों को लेकर एक दूसरे को पकड़ता है और यदा कदा पढ़ने को मिलता है कि सांप के काटने से किसी न किसी की मृत्यु हो गई। वे मरकुस अध्याय 16 के आधार पर ऐसा करते हैं। उन्हें यहाँ यीशु की बुद्धि की आवश्यकता है कि वे ऐसी परीक्षा के समय धर्मशास्त्र की तुलना धर्मशास्त्र से करें।
शैतान ठीक यही राय यीशु को दे रहा था कि वह धर्मशास्त्र को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दे, परंतु यीशु उससे बुद्धिमान है, इसलिए वह धर्मशास्त्र की तुलना धर्मशास्त्र से करके उसे यथा उचित उत्तर देता है। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, अर्थात जानबूझकर स्वेच्छा से अपने आप को परीक्षा में न डालो कि धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो। इसलिए वे जो ऐसा सब करते हैं जिसका हमने उपरोक्त वर्णन किया है, वे धर्मशास्त्र को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन को संकट में डालते हैं और यह सर्वथा अनुचित है। 8वीं आयत, एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। इसका कारण हम लूका के सुसमाचार के अध्ययन में करेंगे। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों परीक्षाओं में यीशु का उत्तर धर्मशास्त्र का वचन ही था। 11वीं आयत में, शैतान उसके पास से चला गया और देखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़ कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। मुझे कफरनहूम उस पवित्र देश का सबसे अच्छा भाग लगता है, क्योंकि यीशु की सेवा के अधिकांश भाग इसी नगर में हुए। ये गलील सागर के साथ एक शांत एवं विश्रामदायक स्थान है। पूरा का पूरा नगर ही मनोरम है। आगे लिखा है कि जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश यीशु द्वारा पुनः दोहराया गया, स्वर्ग का राज्य निकट है। मसीहा शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। राज्य में स्थापित होने का सामर्थ है, परंतु उन्होंने मसीहा को स्वीकार न किया। 18वीं आयत, और उसने गलील झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु के साथ उनकी यह पहली मुलाकात नहीं थी, जैसा कि हम अन्य सुसमाचारों में देखेंगे। यह वह समय था जब यीशु ने उन्हें शिष्यता में बुलाया। 21वीं आयत, और वहां से आगे बढ़कर उसने दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए और परलोक में अनंत जीवन। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोलों के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु के चमत्कारों को देख विशाल जन समूह उसकी ओर आकर्षित हो रहा था।